हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो कौन सी स्टेज से पास होता है और किस कंडीशन में होता है, कैसे कूल डाउन होता है, कौन कौन सी स्टेजेस से पास करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक आउटडोर है स्प्लिट यूनिट का। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर का क्या काम होता है, ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और गैस फॉर्म में जो है हमारे कंडेंसर की तरफ लेके जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके टॉप से एक पाइप आउट हो रहा है जो कि हमारे कंडेंसर के टॉप से इन हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉपर पाइप है कंडेंसर के टॉप से इन हो रहा है। और जब कभी हमारा कंडेंसर लीक करता है तो मोस्टली यही जगह होती है जहाँ से हमारा कंडेंसर जो है लीक करता है। उसके बाद हमारा ये जो रेफ्रिजरेंट होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस में ट्रैवल करता है इस कंडेंसर से ट्रैवल करने के बाद ये जो हमारा कंडेंसर फ़ैन है, ये कंडेंसर फ़ैन जो है जो एटमॉस्फेयर एयर होती है उसको इस कंडेंसर के साथ, कंडेंसर कॉइल के साथ जो है स्ट्राइक करता है, जिससे हमारे इस रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये काम जो होता है हीट एमिशन के थ्रू होता है। इससे जो होता है इस कंडेंसर फ़ैन के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट को एयर से स्ट्राइक किया जाता है वो जो एयर जो होती है हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है और बाहर एटमॉस्फेयर में इमिट कर देती है। और जैसे ही हमारा ये कंडेंसर जो है इसके आउटपुट से हमारा एक पाइप आता है जो कि आप देख सकते हैं वो बॉटम पे हमारे पास एक पाइप है जो कि हमारे ड्रायर में से जाता है। आप ये देख सकते हैं एक ड्रायर है हमारे पास, इस ड्रायर में इन होता है। इस ड्रायर में इन होने के बाद इस ड्रायर का क्या काम होता है, इसमें मौजूद जो मॉइस्चर होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है रेफ्रिजरेंट में। यहाँ पे जो है हमारा यहाँ तक जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसकी कंडीशन वो लिक्विड में होता है और हाई प्रेशर और लिक्विड फॉर्म में होता है। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ड्रायर से आउट होने के बाद हमारी जो ये लाइन है एक्सपेंशन वॉल के साथ कनेक्टेड हो रही है जो कि हमारा कैपिलरी ट्यूब है। आप देख सकते हैं इसके बॉटम से जो हमारा पाइप इन हो रहा है उसका साइज़ आप देख सकते हैं, जबकि ऊपर जो कनेक्टेड पाइप है उसका आप साइज़ देख सकते हैं काफ़ी छोटा है जो कि एक्सपेंशन का काम करता है, एक्सपेंशन वाल्व का काम करता है। इसका क्या काम होता है, ये हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जो है वेपर में कन्वर्ट करता है और इसमें से रेफ्रिजरेंट लाइन में से प्रेशर को रिमूव करता है, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। और आप देख सकते हैं वो हमारी जो कैपिलरी है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ से कनेक्ट होकर ये हमारा यहाँ से आउट होती है और हमारे इनडोर में जाती है। इनडोर में आपको इनडोर की तरफ लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ये सर्कुलेट करती है। जी व्यूवर्स, मैं आपको इंडोर यूनिट की तरफ लेके आऊँ। ये हमारी एवोपरेटर कॉइल है। आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये हमारी तमाम ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे हमारे ये पाइप्स कनेक्ट होते हैं जहाँ से रेफ्रिजरेंट ट्रैवल करता है। आप देख सकते हैं ये हमारी मेन इनकवर पाइप है जो यहाँ पे आता है जो कि आउटडोर से आता है। ये हमारी सक्शन लाइन है जबकि डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन आपको दिखा सकता हूँ, काफ़ी सारे पाइप्स में डिवाइड हो जाती है, मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होती है। आप देख सकते हैं ऊपर से हमारा एक हाई थिकनेस पाइप आ रहा है जो कि नीचे आके हमारे काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है लो थिकनेस पाइप में, जो कि एक्सपेंशन का काम करता है। फिर ये सर्कुलेट करता है पूरे एवोपरेटर में, देन सक्शन लाइन के थ्रू इनटेक किया जाता है। एक ये पॉइंट है और जबकि आप देख सकते हैं ऊपर की जानिब एक और हमारे पास पॉइंट है। ये हमारे पास 4 ब्रांचेस में जो है हमारा एवोपरेटर डिवाइड हुआ होता है। हमारा वेपर से शेप में जो है हमारा डिस्चार्ज लाइन से इन होता है इस एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट, जबकि गैस फॉर्म में जो है आउट होता है इन सेक्शन लाइन के थ्रू। आपको आउटडोर यूनिट की तरफ लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे ये हमारा सेक्शन लाइन कंप्रेसर से सक करता है और इसके दौरान क्या लगा होता है, एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी सक्शन लाइन जो बॉटम पर है ये हमारे एवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट को
सक कर रही है, इसीलिए इसको सक्शन बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्रेसर की तरफ जाती है। अभी हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है इस कंडीशन में जो होता है वेपर और गैस कंडीशन में होता है। मोस्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद अब इसकी स्टेट चेंज हो जाती है गैस कंडीशन में, और उसमें माइनर वेपर भी होता है, जिसको हम इस कंप्रेसर के साथ जो एक्यूमुलेटर होता है इसकी मदद से जो हम उसको फुली गैस में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अगर कंप्रेसर में वेपर्स चले जाएंगे तो हमारे कंप्रेसर की जो मोटर वाइंडिंग होती है उसकी इंसुलेशन वीक हो सकती है, कंप्रेसर जो है बर्न हो सकता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है बॉटम पे जो है हमारा सक्शन लाइन है, ये हमारे इस यूनिट के अंदर की तरफ जाता है। यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं और इन होता है, आप देख सकते हैं इसके बॉटम पाइप से कनेक्टेड है ये पाइप, ये हमारे इस एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर में आप देख सकते हैं इसकी बैक हैंड साइड से इसके टॉप से इन होता है। इस एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, इसमें मौजूद जो वेपर होते हैं उसको गैस में कन्वर्ट करता है, और जो ऑयल होता है रेफ्रिजरेंट में या कोई डिब्रस होता है उसको फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने के बाद इसके बॉटम से ही आप देख सकते हैं हमारे कंप्रेसर के साथ कनेक्टेड है, और हमारे कंप्रेसर का क्या काम होता है, गैस को कंप्रेस करता है। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। कंप्रेसर हमारा इस गैस को प्रेशराइज़ करता है और कंडेंसर में सर्कुलेट करता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर वीडियो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।